बहुत भूख लगने पर भी स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले भोजन को नहीं खाना चाहिए, या बहुत विषैले पदार्थों को खाना गलत है। हमारे स्वास्थ्य के लिए जो हितकर है वही खाना चाहिए। आपको शेर के बारे में पता होगा। वो कितना भी भूखा हो, प्राण जाने की स्थिति में हो, अपने भोजन हिरण का पीछा करता है, शिकार करता है, उसी को खाता है, घास कभी नहीं खाता। इसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। कुछ लोगों को स्वास्थ्य की समस्या होती है, कुछ को धन की समस्या होती है और कुछ को मानसिक तनाव की समस्या होती है। इन समस्याओं का सामना करते समय आगे पीछे सोचे बिना उनके समाधान के लिए हमें दौड़ना नहीं चाहिए। अस्थायी समाधान देने वालों के पास नहीं जाना चाहिए, या आपकी समस्या का समाधान बताएंगे कहकर हमें विनाश की ओर धकेलने वालों के पास भी हमें नहीं जाना चाहिए। प्राण जाए तो भी ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। हमारा कल्याण चाहने वालों के पास जाना चाहिए। इसलिए परमात्मा ने गुरुओं की रचना की है। उन गुरुओं में हमें पूरी तरह से उद्धार करने की शक्ति होनी चाहिए। उन गुरुओं के पास जाकर हमें अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना चाहिए। वर्तमान महाविष्णु ने कलियुग के भक्तों के कष्टों के निवारण के लिए श्री राघवेंद्र स्वामी को पृथ्वी पर भेजा है। वे त्रिकाल ज्ञानी हैं। परमात्मा के बारे में सत्य ज्ञान प्राप्त किया है। स्वयं जानने के साथ साथ अपने भक्तों को भी अनेक ग्रंथों के माध्यम से बताया है। आज भी वे तपस्या में लीन हैं। भक्तों के कष्टों को दूर करने में अग्रणी हैं। जो भी शरणागत होकर उनके पास आते हैं, ऐसे लोगों को गुरु पूर्ण सुरक्षा देकर सांत्वना देते हैं और उनके सभी कष्टों का निवारण करते हैं। साधकों, आपको श्री राघवेंद्र स्वामी का परिचय है या नहीं, मुझे नहीं पता। अगर आपको पूर्ण परिचय नहीं है तो निश्चित रूप से परिचय कर लीजिए। आप कई गुरुओं के पास जाने के बजाय इस एक गुरु के पास आ जाइए। बस आपके कष्ट निश्चित रूप से दूर होंगे। वे आपके सभी आने वाले जन्मों का भी उद्धार करेंगे। एक बार आप उनके पास आ जाएं, बस वे आपकी पूरी जिम्मेदारी ले लेंगे। मोक्ष तक आपके उद्धार के कारण बनेंगे। आपकी रक्षा के लिए वे आज भी तपस्या करते हुए मंत्रालय क्षेत्र में बैठे हैं। इस बारे में आप किसी भी पहलू में संदेह न करें। भक्ति से गुरु राय के पास आइए। गुरु राय श्री राघवेंद्र नाम से जाने जाते हैं। ये नाम एक मंत्र की तरह है। किए गए सभी पापों को पूरी तरह से नष्ट करके इच्छाओं को पूरा करूंगा, इस अर्थ का भी इसमें समावेश है। इसलिए हमें श्री राघवेंद्र मंत्र का बार बार चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जपना चाहिए, मनन करना चाहिए, उसी को लिखना चाहिए, लिखते रहना चाहिए। इस मंत्र जप को निरंतर करने से हमें गुरु राय में शरणागत होने का अनुभव होता है। 1,00,000 बार श्री राघवेंद्र लिखकर 100 पुस्तकों को गुरु राय के सामने रखकर साष्टांग नमस्कार करके श्री राघवेंद्र मेरा उद्धार करो कहना है। बस गुरु हमें पूरी तरह स्वीकार कर लेंगे, निश्चित रूप से हमारे कष्टों का निवारण करेंगे। इस विषय में हजारों लोग हमारे साक्षी के रूप में दिखाई देते हैं। श्री राघवेंद्र मंत्र को जो कोई 1,00,000 बार लिखता है, उन्हें श्री राघवेंद्र मंत्र मंदिर की ओर से हम प्रशस्ति पत्र देते हैं। ये प्रशस्ति पत्र भविष्य के जीवन की साधना के मार्ग पर चलने के लिए लाइसेंस जैसा है। ऐसा प्रशस्ति पत्र सभी को नहीं मिलता। आपको ही यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे श्रेष्ठ रायर के नाम लेखन यज्ञ में आप भी शामिल हों। 1,00,000 बार लिखने के बाद हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हम आपको प्रशस्ति पत्र निःशुल्क भेज देंगे।